हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस मंत्रा। माई सेल्फ सोनाली भारद्वाज। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमीशन पॉलिसीज़ एंड एक्ट के बारे में। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, क्योंकि जो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी उसके अंदर आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई नोट्स बाय कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। तो कमीशन पॉलिसीज़ एंड एक्ट, इसमें मैंने टोटल 12 चीज़ें जो हैं, कमीशन है, पॉलिसीज़ हैं एंड एक्ट जो हैं 12 डाले हुए हैं। टॉपिक 12 हैं इसके अंदर। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट आप प्लीज़ इसको देखिएगा पूरा। सो स्टार्ट करते हैं कमीशन पॉलिसीज़ एंड एक्ट के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर 12 पॉइंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो नोट्स हैं ये पूरे आपके डिटेल में हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर आप ये रेफरेंस के तौर पर लेते हैं तो कोई दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने लास्ट ईयर के, ठीक है, और आने जिनकी जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो सभी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दूसरी बुक उठाने की, कोई दूसरी बुक का रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए एंड यस, लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का इसके अंदर बेसिक एजुकेशन के बारे में, ठीक है, कि जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ उसमें आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। सो फर्स्ट इज़ बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें है इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है, रिकमेंडेशंस दी हुई है। इंट्रोडक्शंस यानी कि कब आया, क्यों आया, किसने दिया, कौन सी कमेटी इसके अंदर बनी थी, वो कमेटी कब बनी थी, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें इसमें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड हैं। रिकमेंडेशंस दी हुई है। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न क्या क्या था इसका, किस तरीके से इसने डिफरेंट स्टेजेस की, कौन कौन सी स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस हैं, तो कौन सी स्टेजेस के बारे में बात करी थी, इसके एम क्या था, मेरिट और डीमेरिट्स कौन से थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसमें मैकॉले मिनट। बेसिक एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं मैकॉले मिनट की। इसमें चीफ क्लॉजेज ऑफ मैकॉले मिनट कि इसमें फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, किसने दिया था, कब आया था, क्यों आया था, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी हुई हैं। चीफ क्लॉजेज ऑफ मैकॉले मिनट, इसके क्लॉजेस कौन कौन से थे, क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था, यानी कि इसके डीमेरिट्स क्या थे। अब कोई भी कमीशन आया था तो उसके कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे, ठीक है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्रिटिसिज्म भी था। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ मैकॉले मिनट, जब इस मैकॉले मिनट को इंडिया में लाया गया, ठीक है, लागू किया गया, तो इसके इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़े थे, ये सब चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट कि सपोज़ कीजिए कि आपका कभी आए कि बहुत ही बेसिक चीज़ आ जाती है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, बट आती क्या है, बहुत ही बेसिक, कि मैकॉले मिनट का क्वेश्चन आया था कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था, बट हम पढ़ के क्या जाते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ जाते हैं जो कि शायद पेपर में नहीं भी आती। बट बेसिक चीज़ मैंने इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर हर एक वो पॉइंट डिस्क्राइब कर रखा है जो कि पेपर में आ सकता है या आने के चांसेस हैं या फिर वो आ चुका है, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट टॉपिक है वुड डिस्पैच का है। क्या था ये वुड्स डिस्पैच, क्यों आया, कब आया, इसका इंट्रोडक्शन, इसके मेन रिकमेंडेशंस कौन से थे, मेरिट्स क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी, और इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब वुड डिस्पैच आया था, जैसे कि सभी जानते हैं, मैकॉले मिनट की जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए एक तरीके से आया था। बट अब इसमें और भी, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं। किसके अंडर आया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हंटर कमीशन, क्यों आया था, राइट, वही चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है। वाई द कमीशन अपॉइंटेड, यानी कि हंटर कमीशन पहले तो क्यों आया, ठीक है, कौन लेकर आया इसको, क्यों कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी कि जब पहले से एक कमीशन था, वुड्स डिस्पैच चल रहा था, तो हंटर कमीशन को क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, वाई द कमीशन अपॉइंटेड। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड कंक्लूजन, ओके। 5th टॉपिक है इसका कोठारी कमीशन, कि कोठारी कमीशन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। इंट्रोडक्शन,
ठीक है। कोठारी कमीशन को हम कह रहे हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ये, कि कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, यानी कि बेसिकली किसके ऊपर आया था, ये हायर एजुकेशन को लेकर आया था, ठीक है। फीचर्स कि हमारी हायर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके फीचर्स, सजेशन, एम, फंक्शंस, न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर, करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक, इम्प्लीमेंट इन टीचिंग मेथड, ठीक है। न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, राइट। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए हायर एजुकेशन में हमारा, वो चीज़ें इसके अंदर हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक किस टाइप की हों, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, कौन कौन से एक टीचर को अपनाने चाहिए, वो सारी चीज़ें इस कोठारी कमीशन में इंक्लूडेड थी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है राधा कृष्णन कमीशन। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसमें सिर्फ 3 छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, बट जब आप लोग इसको देखेंगे तो सबसे लंबा है, राइट। सबसे बड़ा जो कमीशन के बारे में सबसे डिटेल में, यानी कि इसमें हर एक चीज़ जब मैंने इंक्लूड करी तो ये सबसे लंबा टॉपिक बना। तो राधा कृष्णन कमीशन, इसमें इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंदर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी कि पीजी के स्टूडेंट के लिए क्या हो, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उनका करिकुलम क्या हो, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो, यानी कि एक तरीके से आपको इसके अंदर 12 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर, कौन कौन सी इसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो राधा कृष्णन कमीशन स्टूडेंट बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आया है, हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे, टीचिंग के एग्ज़ाम में कोठारी कमीशन है, राधा कृष्णन कमीशन है, बेसिक एजुकेशन है, मैकॉले मिनट, ये मैंने वही टॉपिक रखे हैं जो कि आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुदालियर कमीशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें है इंट्रोडक्शन है इसका और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसको हम कहते हैं, मुदालियर कमीशन को, कि इसने इसके ऊपर काम किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के ऊपर एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ NPE 1986, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 भी कहते हैं। इसने स्टूडेंट देखिए 2 लेवल पे काम किया था, एक एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकंड था इसका सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, फॉर्मल स्कूलिंग, स्कीम ऑफ वॉलंटरी स्कूल्स, प्रोग्राम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, माइक्रो प्लानिंग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड कंटेंट एंड प्रोसेस, यानी कि टोटल 6 पॉइंट्स हैं, राइट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत बार रिपीटेड होता है, स्टूडेंट कब आया, इसके क्या क्या, इसने क्या क्या पॉइंट्स जो थे, रिकमेंडेशंस एक तरीके से कह सकते हैं, पॉइंट्स जो थे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिटेल में दी हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, माइक्रो प्लानिंग, प्रोग्राम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन, ओरिएंटेशन ऑफ कंटेंट, ओरिएंटेशन ऑफ प्रोसेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम, यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रंस, राइट, कि इसमें टैलेंटेड चिल्ड्रंस के लिए अलग से स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो भी इंक्लूड है, ठीक है। तो होप आप लोगों को अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशन डाले हुए हैं, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा 9th टॉपिक है NCERT, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट NCERT का। इसमें है इंट्रोडक्शन है इसका NCERT का, कब आया, इसके कितने मेंबर्स थे, कहाँ कहाँ ये काम करता है, ठीक है, हर एक चीज़, इसके फंक्शंस क्या हैं NCERT के, एंड इसके 3 मेन फैक्टर्स कौन कौन से थे। देखिए स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, रीजनल कॉलेजेस, रीजनल एजुकेशनल कॉलेजेस, ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और रीजनल लेवल पे ये क्या क्या काम करता है वो सारी चीज़ें हैं। ये जर्नल्स भी निकालता है, 4 टाइप के जर्नल्स थे, सेल है, एक हिंदी सेल भी है। तो यानी कि मैंने इसके अंदर आप लोगों को जो टोटल डिटेल, जो शायद आपको कहीं मिले भी नहीं, मैंने हर जगह से ढूंढ कर जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो भी इसके अंदर इंक्लूड करके सब पूरी तरीके से एक प्रॉपर आप लोगों का फॉर्मेट तैयार किया है। तो आप इसे देखेंगे 100% आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का SCERT,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही कम मिलता है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है एंड आपके इसके फंक्शंस हैं। अब स्टूडेंट फंक्शंस क्या होता है, कई बार आप किसी भी बुक में पढ़ते हो तो लंबे चौड़े पेज पे बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हैं, जो कि शायद ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ पाएँ, राइट। होती है, देखिए मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये लिखा है बट कंफ्यूज हैं कि क्या है इसमें मेन पॉइंट हम कैसे बनाएं। तो देखिए स्टूडेंट, इन नोट्स का ना आप लोगों को एक ये बेनिफिट है कि ये बने बनाए नोट्स हैं, ठीक है। आपको इसको अगर आप रेफरेंस में लेते हैं तो आप बुक अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये आपके बुक के ही नोट्स हैं, बट एक बुक में ये नोट्स आपको सभी अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप ये 4 या 5 बुक में उठाएंगे तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये जो मटेरियल है वो प्रोवाइड हुआ। वो सब मैंने आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर, ठीक है, अलग अलग जगह से नोट्स लेकर, मेरे खुद के जो नोट्स थे जो मैंने खुद पढ़े थे वो लेकर मैंने सब कुछ इसके अंदर मर्ज करके आप लोगों के लिए एक परफेक्ट नोट्स तैयार किए हैं। जो आप देखें, इसमें जो फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, वो मैंने एक पैराग्राफ में नहीं लिखे हैं, ये मैंने इसके 20 फंक्शंस हैं जो कि पॉइंट वाइज मैंने इसमें आपको डिफाइन किए हैं, राइट। सो नेक्स्ट है आप लोगों का कि देखिए, अगर ये मैंने 20 पॉइंट्स में आपको दिए हैं तो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा ना, तो आप लोगों वो बच्चा भी इसको ईज़िली समझ सकता है, इसको ईज़िली इसको इम्प्लीमेंट कहीं पर भी अगर आप वो क्वेश्चन के आंसर देना चाहे तो वो दे सकता है। यानी कि मैंने इतनी बेसिक लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है कि कोई बच्चा समझ ना सके। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, पॉइंट है RTE 2009, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। क्या था RTE, क्या है, 2009 में आया था, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आप देख के समझ गए होंगे, RTE एक्ट इन इंडिया की जो राइट टू एजुकेशन आया था इंडिया में, क्या क्या उसकी पॉइंट्स थे, क्या क्या रिकमेंडेशन की गई थी, क्या क्या चीज़ बोली गई थी कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए राइट टू एजुकेशन, किन किन स्टूडेंट को मिलना चाहिए, स्कूल में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या हो, स्कूल कैसा होना चाहिए, बच्चों का करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, यानी कि बेसिक चीज़ से लेके RTE एक्ट इन इंडिया ये मैंने आपको पॉइंट्स में दे रखा है। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट है RTI 2005। देखिए RTI हम बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ही थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजिंग। RTI का 2005 में आया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नेसेसिटी ऑफ RTI, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें RTI की, राइट। तो ये चीज़ें दी हुई हैं, स्कोप एंड एक्सटेंट कि इसका क्या स्कोप है, ठीक है, एक्सटेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाते हैं, कितना एक्सटेंट है, कितना ये फैला हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर, यानी कि क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे जो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं RTI जब हम लगाते हैं, ठीक है। साइलेंट फीचर्स कौन से हैं, पॉइंट्स में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। RTI मूवमेंट, अब RTI से रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स भी हुए थे इंडिया में, कुछ आंदोलन हुए थे, तो वो कौन कौन से मूवमेंट थे वो भी, सॉरी इसमें मूवमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो उसमें कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, आंदोलन कौन कौन से हुए थे, वो चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस, RTI का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से एक व्यक्ति RTI फाइल कर सकता है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन उसको कैसे देनी है, रिटर्न में देनी है या कैसे देनी है, कोई फॉर्म भरना है या फिर किसको देनी है, किसको वो सबमिट कर सकता है, उसको किस तरीके से उसका जवाब मिलेगा, वो सारा चीज़ मैंने इस प्रोसेस के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स, अब RTI को लेकर, ठीक है, RTI को लेकर किसके पास पावर है कोई भी रूल बनाने की, कि रूल बना सकता है RTI को लेकर कि इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तो किसके हाथ में होती है वो पावर, तो वो चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड करी हुई है, ठीक है। देखिए RTI जो अब आप पढ़ेंगे तो एक तरीके से आपको, जब आप गूगल पे भी सर्च करते हैं स्टूडेंट, तो एक तरीके से पैराग्राफ में लंबा चौड़ा दे देते हैं, ठीक है। हम जो चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने इसमें अलग अलग डिवाइड करके बताया है, वो इसमें डिवीज़न आपको नहीं मिलता प्रॉपरली, ठीक है।
तो इसमें आएगा योर नेक्स्ट। अब इसमें है आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए। देखिए फर्स्ट पहले मैं ये बता रही हूँ कि ये टोटल जो 12 टॉपिक हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, दैट इज़ बेसिक एजुकेशन, मैकॉले मिनट, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, NPE 1986 दैट इज़ POA 1992, NCERT, SCERT, RTE 2009, RTI 2005। तो ये सारे टॉपिक टोटल 12 टॉपिक हैं जो कि आपको एक ही नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। सो अब आता है स्टूडेंट कि इस जो नोट्स हैं ये आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। एक इसका नॉर्मल प्राइस था 999, बट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसका 75% डिस्काउंट है, दैट इज़ ओनली 250 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। बट ये है सिर्फ ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए है, स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा डेफिनेटली। तो हरी अप, अगर आपको ये वीडियो लगता है अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप इसके लिए आप बाय करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कहीं कोई कोचिंग क्लासेस नहीं हो रही है, कहीं बुक अवेलेबल नहीं हो रही है, एंड नेट का जो एग्ज़ाम है वो सिर पे है, ठीक है। और DSSB के भी हम PG के जो PGT लेवल के जो फॉर्म निकले थे उनका भी अभी कुछ वैसे अता पता नहीं है, बट होंगे, डेफिनेटली होंगे। कभी कब होंगे वो उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, पर डेफिनेटली होंगे। उसके लिए भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई बच्चा B.Ed कर रहा है, उनके भी फाइनल एग्ज़ाम तो होंगे ही, राइट। B.Ed कर रहा है, M.Ed कर रहा है, नेट का एग्ज़ाम है, JRF आपको क्लियर करनी है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ना स्टूडेंट, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी टीचिंग के अंदर, टीचिंग के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यस ये मेरे काम की चीज़ें हैं और मैं आपको घर बैठे ये चीज़ें अवेलेबल करवा रही हूँ, तो ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 250 प्राइस है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, दैट इज़ 999 है इसका अदरवाइज़। सो जल्दी करें, मैं आप लोगों को, अगर आप ये बाय करना चाह रहे हैं। एंड यस वन मोर थिंग, देखिए जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं ना, मैंने आपको ये बस बाहर की ऊपर की जो मेन पॉइंट है बस वो बताया है, ठीक है। अब अगर मैं कोई बाय करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं किसी से कहूँगी कि भाई एटलीस्ट मुझे सैंपल दिखाओ, राइट। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रीव्यू रखा है, फ्री प्रीव्यू के लिए राधा कृष्णन कमीशन। इसमें आप लोगों को बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट ये सेकंड लार्जेस्ट टॉपिक है इन नोट्स का, क्योंकि जब इसको आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाया है वो एटलीस्ट 4 या 5 पेजेस में है, बट जब इसे आप पढ़ेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको राधा कृष्णन कमीशन के बारे में हर एक चीज़ पता होगी। इतनी इजी लैंग्वेज में है, बेसिक लैंग्वेज है बिल्कुल। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी इन नोट्स को पढ़ेगा तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा, इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के आंसर वो देगा, ठीक है। सो फ्री प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो मैंने राधा कृष्णन कमीशन का एक फ्री प्रीव्यू रखा हुआ है, तो आप उसको देखिए एंड आफ्टर दैट आप इसको परचेज़ करें। एंड मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिमिटेड टाइम है, टाइम पीरियड है एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट 50 स्टूडेंट, ओनली फर्स्ट 50 के लिए 250 है, अदरवाइज इसका प्राइस जो है दैट विल बी इंक्रीज, हो सकता है या हो भी जाए, ठीक है। लॉकडाउन पीरियड है, आपको बुक्स भी कहीं शायद अवेलेबल हो या ना हो। तो स्टूडेंट अगर आपको ये बाय करना है और इसका प्रीव्यू देखना है, ठीक है, प्रीव्यू भी देखना है, तो आप नीचे जाकर एक मैंने लिंक दिया हुआ है आपको, तो आप उस पर लिंक पे जाकर क्लिक करिए, आपका जो फ्री प्रीव्यू है वो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट का भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपको अगर परचेज़ करना है तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर कोई कमेंट करना चाहे इस वीडियो के ऊपर तो डेफिनेटली कर सकता है कि इसके अंदर आप ये चीज़ें इंक्लूड करें, तो मे बी वो चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, बट फ़िलहाल जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दे सकती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं भी उसके ऊपर मैं आपको वो दे दूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये 12 टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। सीटेट का एग्ज़ाम भी है स्टूडेंट, सीटेट में भी पूछा जाता है, सीटेट में आता है स्टूडेंट NPE के बारे में,
कि कोई सीटेट का अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो इनके बारे में आ जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आ गया, छोटा मोटा NCERT में भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आते हैं बट ठीक है। तो ये चीज़ें जो RTI है सोशल स्टडी के स्टूडेंट, उनके लिए RTI भी आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो आप लोग बाय करिए। एंड यस, गारंटी दे रही हूँ, एक बार अगर आप बाय करेंगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी देती हूँ कि इनको बाय करने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने बेकार में ख़रीदी। डेफिनेटली बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमको ये उम्मीद होती है कि हम जिस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि अगर मैं ये चीज़ बाय कर रहा हूँ तो वो मेरे डेफिनेटली काम आएगी। तो ये आपको डेफिनेटली काम आएगी। इसके लिए आप फ्री प्रीव्यू देखें इसका एंड देन बाय। सो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ओके। सो आप जाए, फ्री प्रीव्यू देखिए, बाय करिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।